हरियाणवी इंडस्ट्री के मशहूर गायक मासूम शर्मा के कुछ वीडियो, उनके जो गाने थे वो YouTube और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिलीट किए जाने की खबर सामने आई है। उन गानों को बैन किए जाने की खबर सामने आई है, जिसको लेकर के सियासी बवाल मच गया है। दरअसल आपको बता दें कि मासूम शर्मा ने कहा है कि जिस तरीके से मेरे खिलाफ ये कार्रवाई की गई, मेरे कुछ राजनीतिक दुश्मन इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मैं नायब सिंह सैनी सरकार का पूर्णतः समर्थन करने को तैयार हूं, लेकिन सभी के ऊपर समानता से कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक हरियाणा सरकार ने IT और इसके साथ साथ गन कल्चर को बढ़ाने के लिए इस तरीके के गानों को प्रमोशन बताया है, और जिसके आधार पर इन गानों को बैन कर देने का फैसला लिया गया है। मासूम शर्मा इस पूरे एक्शन से काफी नाराज, निराश नजर आ रहे हैं। किस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेकर उन्होंने बयान दिया, और गजेंद्र फोगाट समेत तमाम जो सरकार में हास्य कलाकार और तमाम जो कलाकृत की संस्कृति से वहां पर सरकार के हिस्सेदार हैं, उन पर निशाना साधा। सुनिए मासूम शर्मा कि भाई उस म्यूजिक इंडस्ट्री के कुछ एक जो गाने हैं वो डिलीट करने लग रहे हैं, डिलीट करे गए। डिलीट क्या, बैन किया गया उनको। डिलीट नहीं कह सकता मैं इनको, डिलीट नहीं हुए, क्योंकि वो इंडिया में बैन कर दिया गया कि भाई भारत सरकार जो है आपराधिक श्रेणी में उनको रख दिया। किसी भी तरीके से गन कल्चर को बढ़ावा देने की बात करके या किसी भी प्रकार की बात करके उसको बैन करवा दिया गया इंडिया में। और चलो कोई बात नहीं, बैन करवा दिया। मैं मानता हूं गन कल्चर अच्छी बात नहीं है और समाज के लिए ये ठीक नहीं है, लेकिन पहली बात है, वो जो पहला पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि बैन करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरकार कुछ ऐसा चाह रही है कि ऐसे गाने नहीं बनने चाहिए तो मैं सरकार के साथ हूं। सरकार अगर चाह रही है तो सरकार ने बिल्कुल इस कदम को उठाया है, तो इसको फिर अगर हम सफाई करने लगते हैं ना, सफाई करने लगते हैं और गर्दा पड़ा है, फूल पत्ते पड़े हैं, पॉलिथीन पड़ी है, कागज पड़े हैं, उसमें हम पॉलिथीन कागज ठाले और गर्दार वो पत्ते उन्हें पड़े रहे, तो उस सफाई को सफाई नहीं कहते मेरे भाई। उस सफाई को सफाई नहीं कहते। अगर सफाई करनी है तो ढंग से करो। हर कलाकार के हर तरीके से, मतलब किसी एक कलाकार को टारगेट करके आप उस चीज को, मतलब उसकी सफाई नहीं कर सकते। आपको अगर सफाई करनी है, आपको गन कल्चर को खत्म करना है, तो सबसे पहले तो मेरे और हजारों गाने बचे हैं वो सबको डिलीट करो। उसके बाद सभी कलाकारों के जितने भी जो गाने हैं सबको डिलीट करो। मेरे जो बड़े गाने थे, ट्यूशन बदमाशी का था, 60 मुकदमे थे, 2 खटोले थे, और जितने भी गाने थे उनको डिलीट करा। और 1-2 कलाकारों का और साथी जो छोटे मोटे कोई और माले, और 1-2 गाने और डिलीट हुए हैं। नरेंद्र बघाना जी का एक गाना डिलीट हुआ है शायद, एक गाना इनका अंकित बाल्यानोर का डिलीट हुआ है, एक शायद PS पुलिस तौर का डिलीट हुआ है। तो ये 1-2-3 और डिलीट करे गए, ताकि ये ना लगे कि भाई अकेला मासूम क्यों है। लेकिन जो बड़े आर्टिस्ट हैं, जो बड़े मतलब वेपन्स के साथ जिनके लोगों के गाने आए, उन पे कोई सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो एक तो मैं चाहता हूं कि सरकार अगर कार्रवाई करे, और सरकार का भी मुझे जो लगता है ना, मुझे ये लगता है कि सरकार जो कार्रवाई जो सरकार ने करी है, वो सरकार ने तो एक निर्देश दे दिया भाई ऐसा कुछ करो, लेकिन उसके बावजूद जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी गई, जो छोटे वहां पे जो बैठे हैं वहां पे, मतलब कुछ एक हमारे कलाकार बिरादरी के ही कुछ एक गंदे लोग जो वहां पे बैठे हैं, जिन लोगों को, छोटे से बड़े कलाकार को, मतलब उन लोगों को पसंद नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा रहा, और फिर भी वो लोग बैठे हैं और वो लोग लिस्ट बना के देते हैं कि ये गाने डिलीट होने चाहिए, और उस गाने में सबसे ज्यादा टारगेट मासूम शर्मा होता है। और सबको पता है उस कलाकार के साथ मेरा 36 का आंकड़ा, और मैं उसको बाढ़ नहीं मानता, चाहे वो कुछ हो, किसी भी बड़े पद पे हो। एक तो ये है समानता और भेदभाव, जो मतलब समानता के साथ इसको अधिकारियों तक, बड़े अधिकारी जो इसको देख रहे हैं, उनको देखना चाहिए कि भाई इसमें समानता होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। और अगर करना है तो सबके साथ करो, नहीं तो फिर आप किसी एक आदमी के साथ आप ऐसा अन्याय करोगे तो गलत बात है। पहला पॉइंट तो ये है जी। दूसरा पॉइंट मेरा ये है, अगर समाज की बात करते हैं हम कि भाई समाज पे इन गाने का दुष्प्रभाव पड़ता है, बदमाशी के गाने का,
तो समाज पे उन गाना का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। हमारी गाल में एक पटोला, तू बिन्ने बितर बन जाएगी, तेरी सॉलिड बॉडी रहे है। जो इस तरीके के गाने हैं जिनको फोक गाना के नाम पे फोक बता के फोक लोकगीत है, लोकगीत ऐसे होते हैं क्या? तो क्या वो जो अब हम ये बंद करके ये गाने ना बना के हम बहु छोरियां के ऊपर गाने बनाने लग जाओ, भाभी ने पटोला बताकर वैसे वैसे गाने बनाने लग जाओ, तो क्या वो समाज के लिए सही है? तो कुछ एक सवाल मेरे ये हैं कि उसके अलावा इतने डबल मीनिंग गाने चल रहे हैं आजकल। एक और चल रहा है, वो क्या नाम है, जीजा साड़ी के ऊपर बहुत ही वाहियात और बहुत ही वल्गर गाना है, डबल मीनिंग गाने हैं, वो चलते हैं। उन पे किसी ने कोई दिक्कत नहीं। बदमाशी के गाना तो दिक्कत, बदमाशी के गाने चलो ठीक है, गन कल्चर को भी खत्म करो, लेकिन वो अश्लीलता भी खत्म होनी चाहिए। फिर करो, सब भजन गावांगे, हम भी भजन गावांगे, कोई दिक्कत नहीं, जगराते करके गुजारा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर गंद सफाई करना चाहते हो तो ढंग से करो। दूसरी बात, इसके बाद अगर हमारे गाने बैन कर दिए, हमारे गाने बैन कर दिए। 15 साल पहले हरियाणा का यूथ क्या सुनता था? 15 साल पहले हरियाणा का यूथ सुनता था पंजाबी गाने, और पंजाबी गाने गन कल्चर के पंजाबी गाने, चक्कलो रिवाल्वर, ये गाने सुनता था 15 साल पहले, 10 साल पहले। अब अगर हमारे गाने बैन कर दिए जाएंगे तो हमारे यूथ ने तो गाने सुनने हैं, तो वो पंजाब के सुनेगा, पंजाब के सुनेगा। साउथ की फिल्में, आज भी फिल्में देख रहे हैं ना, साउथ की पुष्पा जैसी, ट्रिपल आर जैसी सारी फिल्में साउथ की देख रहे हैं ना, क्योंकि हमारे हरियाणा की फिल्में तो मजबूत है ही नहीं। हमारे हरियाणा की फिल्म इंडस्ट्री फिलहाल डेवलप नहीं हुई, तो हम साउथ की फिल्में देखते हैं, साउथ की फिल्मों में मारकाट होती है पूरी। तो वैसे ही हमारे गाने तो बैन कर दिए, अपने कलाकारों के रोजगार पे तो लात मार दी। अब वो यूथ गाने तो सुनेगा, या तो फिर आप पूरे देश के बंद करो, पंजाब के भी बंद करो, सबके बंद करो। अब हरियाणवी बालक जो है गाने हरियाणवी नहीं सुनेगा तो पंजाब के सुनेगा, करण औजला के सुनेगा, किसी और के सुनेगा। अब हमारा ये मतलब हमसे ही दिक्कत है क्या? यो पॉइंट है कि आप या तो बंद करो तो पूरे देश में बंद करो इस तरीके की बातें। और सब ने पता भी है भाई, 10 साल पहले जब तक हमारी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई थी, हमारी इंडस्ट्री ने एक मुकाम नहीं हासिल किया था, जब तक हमारा यूथ पंजाबी गाने ही सुनता था। पंजाबी ट्रैकों पे हमने पंजाबी तर्जा पे गाना शुरू करे थे, और इंडस्ट्री इतनी आगे तक आ गई। तो उसमें बहुत लोगों की मेहनत है, बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है, बहुत लोगों की आहुति बहुत लोगों ने इंडस्ट्री में दी है, ठीक है। और अगली बात यह है, आपने बैन कर दिया हमारे गाने, कोई बात नहीं, हमारे गाने बैन हो गए। अब एक गाना जो शूटिंग होती है, एक गाने की शूटिंग पर 100 लोगों को काम मिलता है। स्पॉट बॉय होते हैं, स्टंट वाले होते हैं, लाइट वाले होते हैं, कैमरा टीम में अलग होते हैं, बहुत सारे 100 बच्चों को एक दिन में काम मिला है। अब जो शूटिंग सारे कलाकार इकट्ठे होकर जो काम करा करते, आज मेरा शूट है, कल मुकेश जाजी का शूट है, परसों केडी का शूट है, प्रलयदन किसी और का शूट है, जो लगातार शूटिंग से जो काम मिलता था जिन बच्चों को, भाई हम तो जगराते करके भी खा लेंगे, हम तो चलो छोटे मोटे हमारे उधर लाइव शो आ जाएंगे, वो करके खा लेंगे, हमारा तो गुजारा हो जाएगा। अब जो बच्चे 800 रुपए की 1000 रुपए की दिहाड़ी पे स्टंट मैन आया कर दे, जो 1000 रुपए 2000 रुपए की दिहाड़ी पे लाइट वाले आया कर दे, बेचारे सब दिन लाइट ठाया कर दे, उनके अगर महीने में 20 शूट आया कर दे, 20 में तो आज अगर 5 शूट आएंगे इसके बाद, तो उनको क्या रोजगार सरकार दे देगी कि भाई हम इस जो तारे नुकसान होने लग रहा है, जो हम काम करया कर दे, जो बालक बेचारे स्टंट करया कर दे या फिर लाइट ठाया कर दे, जो भी काम करा दे, कोई मेकअप वाला है, कोई बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो क्या सरकार उनको काम दे देगी कि भाई तुम जो है स्टंट करो आड़े, हम तुमने पैसे देवांगे, हम तुमने रोजगार देवांगे। वो बेचारे दाढ़ी लाओगे, जैसे कोरोना में गड़वे बेंजू वाले बेचारे घर बैठ गए थे। मेरा चाचा भारता खुद गड़वा बजाया करता, उसने बेचारे ने घंटे टमाटर ला लिए थे और बेचा कर दौड़ा खेत में बैठ के। तो बहुत सारी चीजें हैं। और एक जो
मेन मामला जो है कि भाई जिस सेक्शन को इन्होंने आधार बना के, जिस सेक्शन को आधार बना के हमारे गाने को बैन करवाया गया है सरकार द्वारा, वो जो सेक्शन है वो है नॉइज पोल्यूशन। उसमें हवाला है उसका नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन तो हर एक प्रकार के गाने तय हुए, सब प्रकार के गानों से नॉइज पोल्यूशन होती है, कोई अगले बदमाशी गाना तो थोड़ी हुआ है। दूसरी बात 196 जो इसमें एक्ट के तहत जो कराया गया है, इसमें है कि सामाजिक और धार्मिक कोई किसी का जात बिरादरी पे या धर्म के ऊपर कोई मतलब कोई ऐसी दो गुटों के बीच में कोई कार्रवाई, कोई गाना ऐसा नहीं होना चाहिए जो दो गुटों के बीच में हो, दो जातियों के बीच में हो, लड़ाई कराने वाला हो, दो धर्मों के बीच में हो। तो उसके तहत भी जो है कोई मतलब इस तरीके का मतलब वो बनता नहीं। और तीसरी बात एक ये बात भी है कि भाई कितनी तो फिल्में आई हैं, कब से आ रही हैं अपने, अभी ये पुष्पा RRR ये तो है ही, उससे पहले वास्तव फिल्म थी और कितनी बड़ी बड़ी फिल्में हैं। तो भाई ऑल ओवर जो है हम हर तरीके से सरकार के साथ हैं। अगर सरकार चाहती है कि इसको बैन किया जाए तो बैन अच्छे तरीके से किया जाए। पहली मेरी डिमांड ये है, बैन करो अच्छे तरीके से, हम सरकार के साथ हैं। हर को करो, आप सर्च कर लो, आप जितने भाई भी देख रहे हैं आप सर्च कर लो। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी भी आर्टिस्ट का, क्योंकि मैं किसी बहुत सीनियर अधिकारी जी से मिला था कल ही। उनको मैंने बोला सर कि ऐसे ऐसे गाने डिलीट किए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई हाँ सरकार के आदेश हैं और ये गाने डिलीट हो ही रहे। तो मैंने उनको बोला सर सबके नहीं हो रहे, वो मेरे हो रहे ज़्यादा। उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है, आप लिस्ट बना के दो और आप मेरे को लिस्ट बना के दो कि कौन कौन से नहीं हो रहे, कि मैं उनको डिलीट करवा दूंगा। तो मैंने कहा जी अब मैं लिस्ट बना के दूंगा तो मैं किसी का भाई, मेरा तो उड़े लिए जो गाने थे वो तो बैन हो लिया, वो हम किसी दूसरे का रोजगार को वो थोड़ी कर रहे हैं। मतलब मैं किसी शिकायत लाने थोड़ी आ रहा हूँ जो उसके भी डिलीट कराऊँ। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं उठ के आ गया। और उनको ये लगा होगा कि नहीं और कोई गाने है ही नहीं। और आप सर्च करके देख लो, आप देख लो सर्च करके, मेरे अलावा बदमाशी के गाने किस किस के आया करें, किस किस के नहीं आया करें, आप सर्च करके देखो, सिंगल एक गाना भी डिलीट नहीं हो रहा। तो ऐसा भेदभाव मेरे साथ क्यों भाई? और ये भेदभाव सीधा सीधा ये सरकार ने नहीं कर रखा है, यो भेदभाव, क्योंकि CM साहब ने इतना टाइम को नहीं कि वो गाने की लिस्ट बना के दिए डिलीट करने, ना किसी बड़े IAS IPS ने इतना टाइम के गाने लिस्ट बना के। वो किसी कुत्ते बिल्ली की जिम्मेवारी लाऊंगे ले भाई, तो बता रहे कौन के है। और उन कुत्ते बिल्लियां जो लिस्ट बनाई है ना, और उनको मैं वो समझ भी रहे होंगे, मैं जिसको बोल रहा हूँ वो समझ सकता है। और मैं उसको डायरेक्ट पर्सनली एक बात बोलता हूँ कि गंदी लड़ाई छोड़ दे। अगर लड़ाई लड़नी है कदे आमने सामने लड़के देख, तने बेरा लागे मर्द क्यों अगर, डायरेक्ट बोल रहा हूं मैं तने डायरेक्ट, और तू समझ रहा है। तेरी औकात नहीं है तू मेरे फोन भी उठा ले, तेरी औकात नहीं है इतनी कि तू मेरे फोन भी उठा ले। तू सिर्फ पानी मार के सरकार के और कलाकारा का नुकसान कर सके को नू बता दे कि किस कलाकार का तने भला करा। सूरज कुंड मेला था, सूरज कुंड मेला में शो था भाई केडी का, मैं बोलूंगा केडी के बराबर बोले ना बोले, केडी भाई का शो था, केडी के होल्डिंग पोस्टर तक लाग लिए थे, उस आदमी ने उसका शो कैंसिल करवाया। गीता जयंती का टाइम पे, गीता जयंती कुरुक्षेत्र में मेरा शो था, मेरा शो उस आदमी ने कैंसिल कराया। अरे साले किसी आप भला कर ले, नुकसान तो ना करे, भला नहीं बनता तो नुकसान तो कम से कम ना करे। और घनी बड़ी खा जो तो हम निशा में टकरा ले, तेरे बेरा लागे गामछागा। ओछी हरकत ओछी राजनीति छोड़ दे मेरे भाई। तो ये बात मैं कहना चाहूं था भाई, और इन बातों ने मेरे दिल में ये जो है चीज थी, और कई बातें ये मैंने आपसे बात करी। और ये जो भाई साथ दे में साथ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं भी साथ देना चाहूँ सरकार के मैं साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सरकार कोई भी कदम उठाओ, लेकिन थोड़ा सा इतना ध्यान रखें कि
किसी ऐसे आदमी को ये काम दो कि जो ढंग से और मतलब निस्वार्थ एक छटनी कर सके, निस्वार्थ ये बता सके कि हाँ जी इसकी ये गलती ये है, इसमें गाने में ये है, इसमें ये है, उसको एक तरीके से बता सके आपको। नहीं तो ऐसे ऐसे चापलूस लोग हैं ना, वो नुकसान ही करते हैं सरकार को भी और आवाम को भी, वो हर आदमी को दुखी करते हैं। और ऐसे आदमियों का आखिर में जो हश्र होता है बहुत बुरा होता है। मैं ये कहता हूँ हजारों कलाकार जो छोटे छोटे जो बच्चे जो काम करते हैं ना, छोटे छोटे, हमारा तो रोजगार हो जाएगा गुजारा, जो छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं ना इस फील्ड में शूटिंग पे, तना तो साले जा करा कैसा लो लियो, तना कौन बुलाओ था शूटिंग पर, कौन तेरे पर रिकॉर्डिंग कराओ था। ठीक है, शूटिंग पे जो बच्चे काम कर रहे हैं, जो क्राउड काम कर रहे हैं, उनके पेट पलात जो है ना, वो जो तने मरवाई है ना, वो गलत है। और सारे भाइयों ने कहूंगा मैं, कमेंट में उस कलाकार का नाम भी लिख दो सारे, ताकि बेरा लग जाए सरकार ने भी इस पे इतने कमेंट कर दो उस कलाकार के नाम के, ताकि बेरा लग जाए सरकार ने कि कौन ऐसा गंदा आर्टिस्ट है जो पूरे हरियाणा के कलाकारों ने डिस्टर्ब कर रहा है, ना कि उनने बड़ा देखने की बजाय उनको ये चाह रहे इनको साले ये चल कैसे रहे, क्योंकि उसको पता है सरकारी प्रोग्राम के अलावा कहीं उसको प्रोग्राम पे नहीं बुलाया जाता, कोई नहीं बुलांदा उसने, सरकारी प्रोग्राम है जितने उसके पास हैं, बस उसका चीज है इस बात की कि साला तेरे गेल को फोटो नहीं लेकर आज इन काल के बड़का गेल इतने फोटो ले लोग सेल्फी ले, उसका भड़क हो इस बात की। तो भाई धन्यवाद सारे भाई जितने भी जुड़े, और सपोर्ट करो भाई, और ज्यादा शेयर करो, शुक्रिया दारा। बाकी सरकार ने बेरा लग गए इस बात के कमेंट तो जरूर करियो उसके नाम के, कि हरियाणा की इंडस्ट्री में एक नाम ऐसा लिया जाएगा कि हरियाणा की म्यूजिक इंडस्ट्री जिस टाइम एक बहुत बड़े मतलब बूम पे थी, उस टाइम उस इंडस्ट्री के तो सुना मासूम शर्मा को, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सरकार को सभी के साथ समान भाव से काम करना चाहिए। मेरे ऊपर जो एक्शन लिया गया है, मेरे जिन गानों को बैन किया गया है, वो राजनीतिक प्रेरित एक षड्यंत्र दिखाई देता है। देखने दिलचस्प ये रहेगा कि अब मासूम शर्मा का यह मुद्दा हरियाणा की राजनीति में कितनी तूल पकड़ता हुआ नजर आता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ESPN 9 न्यूज।